हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका है कि मेरी प्रोजेक्ट फ़ाइल अभी तक नहीं बनी है, तो मुझे वो अपनी कंप्लीट करनी है। तो इसलिए मैं अपनी प्रोजेक्ट फ़ाइल बना रही हूँ। मेरे स्कूल वालों ने प्रोजेक्ट फ़ाइल हमें जून में बनाने को दी थी, तो मेरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी सारी। कुछ हो गई थी, कुछ रह गई थी, तो मुझे वे चेक करानी थी। और हमारी कावड़ यात्रा की छुट्टी पड़ी हुई है, तो इस छुट्टी को यूटिलाइज़ करने के लिए मैं अपनी प्रोजेक्ट फ़ाइल बना रही थी। तो प्रोजेक्ट फ़ाइल बनाने के साथ साथ मैं इसको कवर अप करने वाली हूँ। और मेरी इंग्लिश की फ़ाइल तो बन चुकी है, पर मैं अभी अपनी हिस्ट्री की फ़ाइल बना रही थी। तो हिस्ट्री की फ़ाइल के लिए मैंने जो टॉपिक है वो मेरा महाभारत है, तो मुझे उससे रिलेटेड टॉपिक पे फ़ाइल बनानी थी। मैंने इसको सर्च करके रखा है। मैंने इसके काफ़ी पेजों का स्क्रीनशॉट लिया है, मुझे किस तरीके से अपनी फ़ाइल बनानी है। तो ये मेरी आखिरी फ़ाइल होने वाली है स्कूल लाइफ़ की, तो इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा मेहनत से बना रही हूँ और मैं इसको डेकोरेशन वगैरह सब करने वाली हूँ। तो इसकी वीडियो भी मेरे आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी आगे। जब मेरी फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी तो मैं वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगी, तो आप भी उसकी हेल्प से अपनी फ़ाइल बना सकते हो। मैंने भी दूसरी यूट्यूब वीडियो से ही हेल्प ली है। कुछ टॉपिक मैंने बुक से लिखे हैं, कुछ मैंने सर्च करे थे और कुछ मैंने यूट्यूब की हेल्प से अपनी फ़ाइल को पूरा करा है। तो अभी भी मैं यूट्यूब के कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं वो लिख रही थी। मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने अपनी लैंग्वेज में बना के लिखे हैं, क्योंकि जब बाहर से कोई भी टीचर आके मुझसे फ़ाइल से पूछे तो मैं उसे आंसर दे सकूं। जो मैं पूरा नेट लैंग्वेज लिखूंगी तो मैं वो याद नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने सारा अपनी ही लैंग्वेज में लिखा है ताकि आगे मैं इजी पढ़े और मैं जब कोई भी बाहर से टीचर आए तो मैं उसे अच्छे तरीके से आंसर दे सकूं। तो ये कुछ मेरे पॉइंट्स तो मैंने अपनी फ़ाइल को बनाने से पहले याद रखे हैं। और मैं अपनी फ़ाइल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मुझे अपना वेस्ट करने के लिए। तो क्योंकि मुझे अभी पढ़ाई भी करनी है, मेरे हाफ ईयरली बहुत ज़्यादा पास है और मेरे काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग बचे हुए हैं, तो उसके हिसाब से मुझे अपनी फ़ाइल भी जल्दी कंप्लीट करनी है। और फिर मुझे अपने क्वेश्चन आंसर वगैरह पर भी ध्यान देना है। मेरे चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा रह चुके हैं, तो मुझे वे कंप्लीट करने हैं, इसलिए मैं अपनी फ़ाइल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बनाने वाली हूँ। फ़ाइल बनाने के लिए मैंने प्लेन पेपर यूज़ करे हैं, मैंने कोई डेकोरेटिव पेपर यूज़ नहीं करे हैं। तो आपके पास डेकोरेटिव पेपर हो तो आप उस डेकोरेटिव पेपर के साथ अपनी फ़ाइल को और ज़्यादा अच्छी बना सकते हो, पर मैं सिंपल पेपर ही यूज़ करने वाली हूँ। और साथ में मैं कुछ मार्कर पेन से अपनी हेडलाइन लिखने वाली हूँ, ताकि वो बोल्ड हो और वो अलग से पता चल जाए कि ये हेडिंग है। तो पिछली बार क्या हुआ था कि जब मैंने अपनी 10th में फ़ाइल बनाई थी, तो मैंने वो गलती से कलरफुल पेन के से फ़ाइल बना दी। और जब मैं उसे टीचर के पास चेक कराने के लिए गई तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा डांटा। उन्होंने कहा, कलरफुल पेन से आपको फ़ाइल नहीं बनानी है, आपको सिंगल ब्लू पेन से ही फ़ाइल बनानी है। तो उस दिन उस गलती को मैं अभी तक नहीं भूल पाई हूँ, इसलिए मैं अपनी फ़ाइल ब्लू कलर के पेन से ही बनाने वाली हूँ। हेडिंग में स्केच पेन या मार्कर पेन से डाल सकती हूँ, पर उसके अंदर का जो भी पार्ट हम फाइल वगैरह में लिखेंगे वो हमें ब्लू पेन से ही लिखना है। ये मुझे मेरे टीचर ने स्ट्रिक्टली बताया है और मैं उसको फॉलो भी करूँगी। पिछली बार की गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगी, क्योंकि मुझे वो फ़ाइल पूरी की पूरी दोबारा बनानी पड़ी थी और मुझे वो मेहनत दोबारा करनी पड़ी। इसकी गलती मैं अब नहीं करने वाली हूँ। इस बार फ़ाइल मुझे एक बार ही बनानी है, तो उसके हिसाब से मैंने फ़ाइल को बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है, पर मैं उसका कवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाऊँगी। तो मैं कवर से रिलेटेड वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैं अपना कवर वगैरह लगाया है। मैंने CBSE की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करके ही अपनी फ़ाइल बनाई है। और जो हम अभी फ़ाइल बनाएंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा एक tariके से बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हमारे पेपर रहेंगे मार्च में और उससे पहले हमारे पास रिवीज़न, प्री बोर्ड, हमारा
वाइवा वगैरह, इसमें हम इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, हमारी फ़ाइल भी अच्छे से नहीं बन पाती। तो अभी हमारे पास 7 महीने बचे हुए हैं, तो हम अपनी फ़ाइल को अच्छे से बना सकते हैं और उसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि एंड टाइम पे हम फ़ाइल बनाएंगे, हम रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे और बाहर से जो भी टीचर आएगा वो हमसे क्वेश्चन पुट अप करेगा और हम उसका आंसर ही नहीं दे पाएंगे, तो स्कूल वाले भी हमें कहाँ ही मार्क्स देने वाले हैं। तो इस वजह से जल्दी फ़ाइल बनाएंगे, उसको अच्छे से जब तक रिवाइज़ कर लेंगे 2 से 3 बार, ताकि वो अच्छे से हमारे दिमाग में फ़िट हो जाए। और जब कोई बाहर से टीचर आए और हम उसको फटाफट आंसर दे दें और वो हमें फुल मार्क्स दे दे, तो जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं, हमारे सामने वाले के हाथ में होते हैं। इसलिए हमें अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत है, ताकि वो हमें हमारे पूरे मार्क्स दे दे, 1 मार्क्स भी नहीं काटे। 1 मार्क्स से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इसलिए हमें अपना 1 मार्क्स भी वेस्ट नहीं करना है। इसलिए फ़ाइल को बहुत अच्छे से हमें रिवीज़न करना है, ताकि हम किसी बाहर के टीचर के सामने अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन दे सकें और अच्छे नंबर मिल सके। तो और तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से फ़ाइल बनानी है, और अभी तक मेरी फ़ाइल कंप्लीट नहीं हुई है, पर आज मैं अपनी फ़ाइल ज़रूर कंप्लीट कर दूँगी, 1 फ़ाइल तो पक्का ही। और ये इस तरीके से मेरी कुछ फ़ाइल है बन के एंड में तैयार हुई है। इसकी फुल वीडियो मैं जल्दी